नेक्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, लास्ट वाला मॉड्यूल करवा रही हूँ मैं, एंड लास्ट वाले मॉड्यूल में तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके, 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? 10 मार्क्स के आते हैं, और ऑलमोस्ट जो देखा गया है हर बार फिक्स्ड ही क्वेश्चन है, वो ही आते हैं पेपर में। तो अब मैं फिलहाल करवा रही हूँ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स की डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है। एक होता है ASK, एक होता है FSK, और एक होता है PSK। ASK स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। ओके, एंड मतलब एम्पलीट्यूड में चेंजेस होंगे। FSK स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, इसमें क्या होगा? फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होंगे। एंड PSK स्टैंड्स फॉर फेज शिफ्ट किंग, इसमें फेज में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनता है। सपोज हमें एक डेटा दिया होगा, डेटा जो होगा वो हमारा डिजिटल फॉर्म में होगा। मान लो हमें दिया हुआ है 10110। तो सबसे पहले हमें डेटा ड्रॉ करना है कि क्या डेटा है। अब तुम्हें पता है कि डिजिटल की दुनिया में हम 1 और 0 की ही टर्म्स में लिखते हैं। तो 1 है तो ऊपर, 0 है तो नीचे, राइट। 1 है तो ऊपर, फिर से 1 है तो ऊपर, और 0 है तो नीचे। गॉट इट। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है? करियर सिग्नल। करियर सिग्नल मतलब जिस सिग्नल पे ये सुपर इम्पोज होगा। सुपर इम्पोज इन द सेंस कि ये दोनों एक तरह से, अगर हमारी लैंग्वेज में कहो तो ये दोनों वेव फॉर्म मर्ज आउट हो जाएंगी। अब इसके बाद हमें बनाना है ASK। अब ASK के लिए देखो इसको कैसे शो करेंगे कि अगर तुमने इनपुट में क्लॉक 1 दी है तो आउटपुट तुम्हारी एज इट इज आ जाएगी 1 की तरह, कैरियर की तरह। और अगर 0 दी है तो आउटपुट भी क्या आएगी? 0 ही आएगी। मतलब एम्पलीट्यूड की मॉड्यूलेशन दिखा रहे हैं वो बेसिकली। ये है तुम्हारे पास, टेक्निकली लिखेंगे तो करियर सिग्नल। ये क्या है तुम्हारे पास? डेटा सिग्नल। कि जो डेटा, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं जो बोल रही हूँ वो क्या है? डेटा है, और वो तुम्हारे पास पहुंच रहा है। ठीक है, तो 0 है तो 0, फिर से 1 है तो एज इट इज नॉर्मल करियर की तरह, और फिर से 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 0। दिस इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, ये क्या है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। गॉट इट। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट? X एक्सिस पे क्या होगा? तुम्हारा टाइम है, और Y एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज है। अब जैसे एक नॉर्मल टर्म में बता रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो क्या है? डेटा है, तो वो डेटा सिग्नल हो गया। करियर सिग्नल जो इस पे सुपर इम्पोज होगा। मॉड्यूलेटेड सिग्नल कि कई बार मेरी आवाज सही नहीं आती, कम आती है, ज्यादा आती है, कट कट के आती है, तो वो जो तुम्हारे पास सिग्नल पहुंच रहा है वो कौन सा सिग्नल हो गया? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्लियर यहाँ तक? ASK का कोई डाउट? कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, 1 है तो एग्जैक्टली आउटपुट आ जाएगी, 0 है तो 0। अब इसी तरह नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। देखो मैं इसी में ही बना रही हूँ ताकि तुम तीनों का डिफरेंस जज कर सको। मतलब पहले तुम्हें करियर वेव बनानी है और फिर वो बनाना है। तो FSK मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी में चेंजेस। अगर तुम्हारे पास इनपुट 1 है तो तुम्हारे पास टाइम क्या होगा? कम। मतलब, और फ्रीक्वेंसी, अगर तुम्हारे पास इनपुट 1 है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे तुम्हारा पेपर पास आ रहा है तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पढ़ने की क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। पहले तुम 2-2, 3-3 दिन नहीं पढ़ते थे, अब 2-2, 3-3 घंटे में ही पढ़ रहे हो। तो जैसे जैसे 1 आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 0 आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, टाइम बढ़ गया। फिर से 1 आ रहा है तो मतलब इनका एम्पलीट्यूड सबका सेम बनाना है। ठीक है, कम है, और 0 आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी हो रही है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास FSK, PSK, फेज शिफ्ट किंग। फेज शिफ्ट किंग में क्या हो जाएगा? फेज चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बना रही हूँ, देखो नॉर्मल 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0
1 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव। अब 1 से जब भी 0 जाएगा तो फेस चेंज हो गया, तो ये यहाँ पे 0 है, ये नीचे से शुरू कर दोगे वेव फॉर्म, फिर नॉर्मल बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर अब 0 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर से फेस क्या होगा, चेंज होगा ऊपर से ही, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर से 0 आ गया तो फेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो जैसे मैंने अलग अलग कलर से बनाया, मतलब तुम कोशिश करना कि पेपर में तुम भी इसे अलग कलर से थोड़ा सा शो कर सको। तो दिस इज द फेस शिफ्ट किंग। जो पैटर्न देखा गया है मणिपाल का, उसमें ये देखा गया है कि हर साल ये इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है। ओके, अब इसके बाद तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज 2024 के पेपर में ही आया हुआ है, हर साल ही आता है लगभग। दैट इज अबाउट द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, एफएस से, और इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एफएम। ट्वाइस ऑफ एफएम मतलब ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इस पे भी देखो क्वेश्चन कैसे आता है। इजी सा क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का होता है, और बच्चों को आइडिया नहीं होता कि इतना इजी है। तो हमें ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, और हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि इसमें से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। ये 100 पाई टी है, ये 850 पाई टी है, ये 350 पाई टी है, राइट। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, 850 पाई टी। ये क्या है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। जैसे लिखते हैं ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी, यही होता है ना। तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला है 850, मतलब ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, ठीक है। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगी तो ओमेगा का क्या वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, टी की जगह टी है, साइन की जगह साइन है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 850 पाई आ गई। तो यहाँ से मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई एफ एम इज इक्वल्स टू 850 पाई। तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, और यहाँ पे एफ एम की वैल्यू कितनी आ गई, 850 डिवाइडेड बाय 2, यही आ गई। तो सबसे इन्होंने क्या बोला हुआ है, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट ऑफ द सिग्नल। तो इसका फॉर्मूला होता है, एज आई टोल्ड यू, एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ट्वाइस ऑफ एफ एम। तो एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 850 बाई 2। तो आंसर इज 850 हर्ट्स। बस इसमें यही करना है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें कैलकुलेट करनी है वैल्यू। सैम्पलिंग थ्योरम की डिफाइन लिखो, अ कॉन्टिन्यूअस, ज़्यादा तुम्हें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है तो मैं बता नहीं रही। अ कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फॉर्म। देखो अगर इनकी लैंग्वेज में कहो तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जैसे ये वेव फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस चल रही है, इसको हम डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म में मतलब डिजिटल फॉर्म में, जैसे इस तरह से। ये वाली जो फॉर्म होती है, ये कौन सी फॉर्म होती है, डिस्क्रीट फॉर्म होती है, समझ गए। इस तरह से ये कॉन्टिन्यूअस है, हाँ, और ये क्या है, डिस्क्रीट, ठीक है। अब उसकी डिफाइन कंप्लीट कर रही हूँ। एंड द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल कैन बी रिकवर्ड बैक if only if omega s is greater than equal to twice of omega m, या फिर ओमेगा एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। ये वही चीज़ है जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताई है कि एफ एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ एम।
ये इन्होंने ओमेगा की फॉर्म में दे दिया। हमें जो निकालना होता है वो हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकालना होता है। तो देखो टेक्निकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम कॉन्टिन्यूस सिग्नल से डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, और वापस तुम डिस्क्रीट फॉर्म से कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लाना चाहते हो, तो वो पूरा का पूरा डेटा रिकवर हो जाएगा, मतलब आ जाएगा, डिस्क्रीट फॉर्म से वापस कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा। बट उसके लिए हमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, कब आएगा वो डेटा वापस, मतलब कब तुम डिस्क्रीट फॉर्म से वापस एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कि अगर तुम्हारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो तुम डिस्क्रीट फॉर्म से वापस एनालॉग फॉर्म में या कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। अब देखो दो क्वेश्चन तो मैंने ये बता दिए, या तो ये आएगा या ये इस टाइप का आएगा। एक कभी कभार डिजिटल कम्युनिकेशन पे ये ब्लॉक डायग्राम भी पूछ लेते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करो, थ्योरी का पार्ट है वो भी मैं करवा दूंगी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, एक होते हैं हमारे पास मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, या तो हमारे पास होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, AM से। और इससे नाम से ही तुम्हें पता लग रहा है कि क्या मॉडिफाई होगा, एम्पलीट्यूड। जैसे ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड कम है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और ये क्या है, FM का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा, कम ज्यादा इस तरह से हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा लास्ट मॉड्यूल में बनता है, या तो AM पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है या FM पे बेस्ड आता है, दोनों में से एक ही आता है और एक पक्का आता है, ठीक है। इसके हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो सबसे पहले AM पढ़ेंगे। AM मतलब एज यू नो AM इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सबसे पहले विल हैव द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मीन्स द सिग्नल विच वी नीड्स टू मॉडिफाई। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी वॉइस क्या है, ऑडियो सिग्नल है ना। अब मेरी वॉइस तुम तक ठीक नहीं पहुंच रही, तो मेरे सिग्नल को क्या, मतलब उस सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा तुम तक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो द सिग्नल विच नीड्स टू बी मॉडिफाइड, दैट सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब मैंने तुम्हें बताया था जिस भी सिग्नल को हमें मॉडिफाई करना होता है तो उसके लिए हमें कैरियर सिग्नल से क्या करना होता है, सुपर इम्पोज। तो कैरियर सिग्नल इज द सिग्नल हुज एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज सेम। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो मॉड्यूलेशन कैसे होगी, जो ऊपर की वेवफॉर्म है वो उसका वो देखो डिजाइन वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, एग्जैक्टली ऐसे नीचे की तरफ नेगेटिव साइड पे बन जाएगी और बीच में मतलब इतना ही गैप आएगा। मैं यहाँ पे लिख जगह नहीं थी तो मैंने गैप नहीं बनाया, बीच में वही क्या शो करोगे, कैरियर सिग्नल। तो देखो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो रहा है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया, फिर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया। तो दिस इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कि अब तुम्हारा मॉड्यूलेट हो चुका है, वेरी चेंजेस इसमें हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल जिसको सुपर इम्पोज करना होता है। लास्ट वन इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कि तुमने उसका एम्पलीट्यूड की मॉडिफिकेशन कर दी। जैसे मैं तुमसे बोल रही हूँ कि कहीं मेरी आवाज कम आ रही है और कहीं मेरी आवाज ज्यादा आ रही है, होता है ना पिच के अकॉर्डिंग, बट ये तुम्हारे पास सिग्नल ऐसे पहुंच रहा है कि बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में, ना कम हो रही मेरी आवाज ना ज्यादा हो रही। गॉट इट, ठीक है। अब इसमें वैसे तो रेयरली ही पूछते हैं, एक आधे पेपर में पूछा हुआ है स्पेक्ट्रम ऑफ AM सिग्नल, तो एक आधे पेपर में भी पूछा हुआ है तो मैं बता रही हूँ, इसको एग्जैक्टली ऐसे याद ही करना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, FC इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि इस
पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड कितना है, AC। व्हाट इज AC? जैसे C है, मैं एक नोटेशन बता रही हूँ कि कैसे लिखोगे, FC मतलब करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ गए? जैसे अभी तुमने पढ़ा है कि ये क्या है, करियर सिग्नल, तो इसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इसी तरह AC क्या है, करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। ठीक है, नोटेशन ध्यान से देखो, A फॉर एम्पलीट्यूड, C फॉर करियर, तो करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो जैसे यहाँ पे ये है हमारे पास करियर सिग्नल और इसका अपना कुछ एम्पलीट्यूड है। गॉट इट? ये ठीक है। अब इसका स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं वोल्टेज, ये बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड। तो इसमें ये थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट में ही है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि बस तुम्हें एक डायग्राम ही बना के आना है। ये कितना हो जाएगा, FC माइनस FM, और ये कितना हो जाएगा, FC प्लस FM। अब देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग FM क्या है, M मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये वाला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय FM। ठीक है, इसी तरह करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इज FC, एंड ये क्या है, MAC by 2, M इज द मॉड्यूलेशन, MAC by 2। ये एग्जैक्टली ऐसे स्पेक्ट्रम तुम्हें बना के आना है। अब उसके बाद हमारे पास AM की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताऊंगी मैं, दैट इज वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज AC प्लस AM cos ऑफ 2 पाई FMT। याद करना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे हैंडबुक में गिवन शायद नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं है। अब ये क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाती हूँ, FM की इक्वेशन, वैसे तो ये देखो इक्वेशन दे दी ना डायरेक्ट, तो ये क्वेश्चन में क्या करते हैं, इक्वेशन दे देते हैं डायरेक्ट, और इस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुम्हें कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी होती है। तो दिस यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट वन इज PT इज इक्वल्स टू PC प्लस PUSB प्लस PLSB। इसमें PT क्या है, टोटल पावर। ठीक है, PC क्या है, करियर पावर। PUSB क्या है, अपर साइड बैंड पावर। जैसे ये क्या है, ये अपर साइड बैंड है, ये लोअर साइड, उल्टा बोल दिया, ये लोअर साइड बैंड है, ये अपर साइड बैंड है। FC प्लस FM अपर साइड बैंड USB, FC माइनस FM लोअर साइड बैंड LSB। ठीक है, और PLSB क्या है, लोअर साइड बैंड। अब इसमें PC का फॉर्मूला होता है हमारे पास AC स्क्वायर बाई 2R। फॉर्मूलेस तुम्हें याद करने पड़ेंगे, सारा फॉर्मूलेस का ही खेल है। PUSB का फॉर्मूला होता है M स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8R। LSB का भी सेम होता है M स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8R। ये PT है। इसको पूरा सॉल्व करोगे कॉमन वगैरह लेके, लाइक मॉड्यूलेशन वगैरह, ये कॉमन आ जाएगा AC स्क्वायर बाई 2R। अगर मैं इसको AC स्क्वायर बाई 2R कॉमन ले रही हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2, वेयर M इज टेक्निकली नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक मॉड्यूलेशन पे एक और फॉर्मूला होता है, M इज इक्वल्स टू AM बाई AC। अब देखो AM क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड, राइट। AC क्या है, करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अपर साइड बैंड का फॉर्मूला, एज यू नो, FC प्लस FM। लोअर साइड बैंड के फॉर्मूला FC माइनस FM। कभी कभार तुमसे बैंडविड्थ भी पूछते हैं, बैंडविड्थ का फॉर्मूला इज ट्वाइस ऑफ FM, एंड टोटल पावर डिलीवर्ड का तो पता ही चुकी मैं। नेक्स्ट तुमसे पूछते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है M इंटू AC बाई 2। बस खत्म। ये सारे AM के फॉर्मूलेज हैं। लास्ट इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, लिख लो एक बार। इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एन ऑडियो सिग्नल,
ऑडियो सिग्नल मतलब ये कौन सा सिग्नल होगा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मैंने बोला ना जैसे मेरी आवाज़ है तो वो दैट सिग्नल नीड्स टू बी मॉडिफाइड, तो ये वाला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा। तो ये क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? AM है ना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और ये क्या होगा तुम्हारे पास? FM मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद विद द मॉड्यूलेट्स अ कैरियर ऑफ 40 sin 2 पाई, कैरियर ऑफ मतलब ये कैरियर सिग्नल है, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास? 40 AC कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और 2000 क्या हो गया? FC कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हमारे पास AM है, FM है, AC है, FC है। हमें क्या निकालना है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। फॉर्मूलेस देखो, बस फॉर्मूले में AM/AC है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। AM भी पता है तुम्हें 10 है और AC भी पता है 40 है, तो कितना आ गया? 1/4 दैट इज 0.25, राइट। AM इज इक्वल्स टू AM/AC। साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज तुम्हें पता है कि USB और LSB। USB क्या है? FC + FM, और LSB क्या है? FC - FM। तो FC भी पता है, FM भी पता है, जस्ट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। बैंडविड्थ का क्या फॉर्मूला होता है? ट्वाइस ऑफ FM, FM भी पता है। टोटल पावर डिलीवर्ड मतलब PT का क्या फॉर्मूला होता है? AC²/2R1 + M²/2। AC भी पता है, लोड रेजिस्टर भी पता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी पता है, राइट। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड कंपोनेंट M × AC/2, M भी पता है, AC भी पता है, 2 भी पता है। बस तुम्हें फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम FM का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो FM की हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले तो वो देख लो, AC cos of omega CT प्लस बीटा। बीटा इज द मॉड्यूलेशन, मतलब वहाँ पे M से डिनोट करते हैं, यहाँ पे बीटा को हम मॉड्यूलेशन से डिनोट करते हैं। साइन ऑफ 2π FMT, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले पूछते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फ्रीक्वेंसी डेविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा F, और उसका फॉर्मूला होता है बीटा इंटू FM। उसके बाद हमसे पूछते हैं कभी कभार बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ डेल्टा F प्लस FM। डेल्टा F भी पता होता है हमें और ये भी पता होता है। और कभी कभार हमसे पूछ लेते हैं फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी को हम KF से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा F/AM। AM अगेन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज पर वोल्ट। कई बार ये पता नहीं लगता कि क्या है, तो यूनिट से याद रहेगा, हर्ट्ज पर वोल्ट इसकी यूनिट है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें 2024 का जो पेपर था उसका एक क्वेश्चन इसी टाइप का ही आया हुआ था। पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद तुम 2024 का जो क्वेश्चन है वो तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इक्वेशन दी हुई है, डायरेक्ट फॉर्मूलेस याद होंगे तो हो जाएगा। हैंडबुक में इसमें देखो तुम्हारे पास FC कितना आ गया कंपेयर करोगे तुम 10⁸ हर्ट्ज, राइट। और FM कितना आ गया 15,000 हर्ट्ज, राइट। डेल्टा F कितना हो गया? बीटा इंटू FM। बीटा इज द मॉड्यूलेशन, मतलब वो भी आ जाएगा, तो 5 × 15। और बैंडविड्थ कितना आ गया तुम्हारे पास? ट्वाइस ऑफ डेल्टा F प्लस FM, ठीक है। गॉट इट? 5 × 15,000, sorry. This is your homework question. If you have any doubt in this question, then you can contact me on this number. I'll tell you. And if you need coaching of BE or BT or maths or physics, then also you can contact me on this number. I'll provide you coaching. Thank you. Bye bye.